संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, सत्य की राह पर चलना कठिन होता है, लेकिन एक सच्चे संत के मार्गदर्शन में यह यात्रा न केवल सरल हो जाती है, बल्कि जीवन को एक नया अर्थ भी दे देती है। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो दर्शाती है कि कैसे एक सच्चे संत की शरण में आने से जीवन में परिवर्तन आ सकता है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जालौन निवासी श्री कालका प्रसाद जी की, जो पहले कई बुरी आदतों और अंधविश्वासों से ग्रस्त थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, इनकी आंखें खुल गईं। इन्हें समझ आया कि वे कितने गलत रास्ते पर चल रहे थे। सच्ची भक्ति की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण कालका जी को तब मिला जब एक भयानक बाइक दुर्घटना में चमत्कारिक रूप से इनकी जीवन रक्षा हुई और इनकी पत्नी के साथ भी अनेकों चमत्कार हुए। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं कालका प्रसाद जी के जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? कालका प्रसाद। कहाँ से आए हैं आप? धमरेही गांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ये छोटा पूरा कथा और सुनना या भागवत सुनना, और शंकर जी जो बाराबंकी जिले में लोधेश्वर हैं, उनके ऊपर जल चढ़ाना, कई बार 10 बार गए। जब आप पहले पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? हमें एक्सीडेंट होने पर एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसका ज्ञान समझ के आए कि ये तो सब नासवान है, परमात्मा तो असली ये है संत रामपाल जी महाराज। तो उस वजह से हम जो है यहाँ आए नाम दीक्षा लेने। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? हमने टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा ली वहाँ, और जब परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं बहुत नशेड़ी था, तो उस दिन से आज दिन तक हमने नशे को किसी भी प्रकार से हाथ नहीं लगाया। क्या आप पहले नशा करते थे? हाँ, काफ़ी। हम 5-5 बंडल पी लेते और 2-2, 3-3 पुड़िया तम्बाकू भी खा लेते थे, और साथ में लेके भी आए थे, लेकिन हम बाहर छिपा दिया था। जब परमात्मा ने दया करी तो उस दिन से इतनी दृढ़ता हो गई, इतना संकल्प ले लिया कि हमसे नशा किसी भी प्रकार, कई बार छोड़ा लेकिन छूट नहीं रहा था। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दया की, उस दिन से आज दिन तक हमने नशे को हाथ नहीं लगाया। सर चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही नशा कैसे छोड़ दिया? उन्होंने बताया कि मंदिर तो असली ये है और इसमें सारे देवता वास कर रहे, इसको गंदा करना अच्छी चीज़ नहीं है, और जो हम खुद देवता बनाते हैं अपने हाथों से, उन पे हम नहीं थूक सकते। तो इस तरह से हमें दृढ़ता लगी, विश्वास हो गया कि घर इस घट को जो है, इसमें 5-5 देवता बैठे हैं, इसके अंदर गंदी चीज़ जाना नहीं है। हमें मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया। साथ में अमृत जल दिया और परमात्मा ने प्रसाद भी दिया। उसको प्रसाद खाने से हमारे अंदर दृढ़ता आती रही। सर आपको कैसा लगता है कि आपके जो पुराने साथी जो हैं वो आपको देख करके कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, चूँकि आप पहले नशा करते थे और अब नशा नहीं करते हैं? हम करीब 20 सालों से नशा कर रहा था, लेकिन उस दिन से नशा बंद कर दिया। और जब साथी लोग नशे के लिए कहते हैं तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया उनको भी बताते हैं कि धरी कहूँ ढूंढे कहूँ, बस तू ना आवे हाथ, और बस तो हाथ तभी आवे जब भेदी ले ले साथ। इस शरीर का भेदी परमात्मा है, जिसने 9 महीने में माँ के घर में गढ़ के तैयार किया, और उन्होंने 5-5 देवता बताए हैं। तो हमें अपने ही शरीर का ज्ञान नहीं था,
इसलिए हम अपने से परे देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन जिस दिन से ये ज्ञान हो गया उस दिन से हमने नशा भी नहीं लगाया, और कई लोगों को कहने पर उन्होंने हमारे सामने पुड़िया फाड़ के फेंक दी, उन्होंने भी नशा का परित्याग किया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली और आपने नशा छोड़ दिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। जो हमारी बाइक करीब 20 मीटर दूर गिरी, 10 टायरा ट्रक था, उसके हम नीचे आ गए। किसी ने बच के हमको उससे, जब हम 1 मीटर घसट गए, हमारे 3 कपड़े पहने थे सर्दी में, वो सारे कपड़े नीचे फट गए घसट से, और संत रामपाल जी महाराज ने बाल बचा लिया। और जब हम बाहर आए तो किसी साथी ने कहा कि हम तुम्हारे घर पे फ़ोन कर दें। तो हमने कहा नहीं, हमें फ़ोन ना करो, घर के सारे लोग घबरा जाएंगे, हमें हॉस्पिटल ले चलो, थोड़ा हमें इलाज दिलवा दो। इलाज दिलवा के आए, हमारी गाड़ी पड़ी थी ऐसे ही, उसको उठा के खड़ी की, और गाड़ी इस पैर में इधर ज़्यादा चोट थी, किक नहीं लग रही थी। परमात्मा का सुमरण किया, संत रामपाल जी महाराज का सुमरण किया। सुमरण करने से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, और उस गाड़ी पे बैठ के हम 25 किलोमीटर चला के आए। इसके बाद जब हम गाड़ी से उतरे तो घर की देहरी नहीं नाक पाए, इतना भयंकर दर्द हो गया। चारपाई पे लेट गए और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हमने संत रामपाल महाराज जी से प्रार्थना की कि दास को बाल बचा लिया, अब तो ये दर्द से तड़प के मर जाएगा, दया करें मालिक। परमात्मा ने दया कर दी, बिना इलाज बिना दवा के हमारा दर्द शांत हो गया। और हमारी भक्तमती को भी लाभ हुआ, जिन्होंने ग्वालियर इलाज लेने के बाद फिर इनका जो है एकदम से लैटरिन और गैस इतनी बढ़ गई कि इन्होंने जो है 10 दिन खाना नहीं खाया। जब खाना नहीं खाया तो बिना खाना अंग्रेजी दवाई नहीं खा पाते, दवाई भी बंद हो गई। 10 दिन मरने के पोजीशन में आ गई, ज़मीन पे लिटा दिया, और भगत देखने आने लगे ज़्यादा तकलीफ़ देख कर। तो हमारे यहाँ 10 भगत थे, उन्होंने सबने मिलकर परमात्मा का मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने से उनके जैसे बीमार थी नहीं, ठीक हो गई। और हम उनको कार भी कर लिया था ले जाने के लिए दोबारा। फिर वो उनको लेके जिला अस्पताल गए तो वहाँ उनका कोई इलाज नहीं दिया डॉक्टर ने, बोले जाओ घर लेके ठीक है। लेकिन उनका जो पैरालाइज से जो नस जाम हो गई थी, उससे वाणी नहीं निकल पाती थी। आज परमात्मा ने दया कर दी, संत रामपाल महाराज जी ने दया कर दी, और हमारे चाचा श्री 200 ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, उसमें वो चले गए थे। इनका 240 हुआ था। तो हमने उन भक्तमती ने स्वयं बोलकर अपने दमान से कह दिया था, मौके पर नहीं थे, क्या हमें चरणामृत परमात्मा का अमृत जल दे दो। दे दिया तो वो 24 घंटा डटी रही। फिर सवेरे इलाज लेने गए जिला अस्पताल, उन्होंने रेफ़र कर दिया ग्वालियर के लिए। ग्वालियर में इलाज चला। इलाज चलने के बावजूद भी उनको दवा खानी बंद हो गई और परेशानी बढ़ गई। तो मंगलाचरण किया और परमात्मा की दया से वो आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो चल फिर रही, बोलने भी लगी हैं, और खाना पीना थोड़ा बहुत हल्का पूरा काम भी कर रही हैं। जब से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, आपको काफ़ी लाभ मिले हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पे हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हुए हैं, जिन्होंने ऐसा ज्ञान दर्शाया है। वेद आज से नहीं, वेद बहुत पुराने से पढ़े जा रहे हैं, और उन वेदों में पढ़ने वालों ने कुछ भी नहीं समझ पाया। जैसे गीता में लिखा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले वो मुझे नहीं बकते। तो परमात्मा का सत्संग सुने, जो उन्हें उंगली धर के बताया है और वो सत्य है। आज दिन तक उनको पढ़ने वाले गीता के सही अर्थ नहीं कर सके, और जो परमात्मा है, सारे वेदों का रचयिता है, सारी जानता है, उन्होंने उंगली धर के बताया, फिर भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे। तो हम प्रार्थना करेंगे कि आप वेदों से, और जो हमारे YouTube पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, और आप ऐप डाउनलोड करके
सत्संग सुने और वेदों से मिलाए कि ये सच्चा ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं और आप शरण में आए, आपके भी सारे कष्ट परमात्मा दूर करेंगे। संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। कहते हैं उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा, उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग, अमेरिका, इंग्लैंड आदि, उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा, और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं, नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती है। अपने आत्माओं, आप देखिएगा ये इस तरह आती है ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहां से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहां से आकाश से आ रही है और दास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है। उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बहन बता रही है फ्लोरेंस, अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर के ऊपर, उस पर ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है, और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर उस एक संत को देखती हूं गौर वर्ण के। अब देखो यहां थोड़ा सा लिखना भूल गया, फिर इन भक्तों ने अपना ने इस एक बुक इसने बताई है, देखिएगा, एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, ये एक बुक है। इस बुक के आधार से भक्तों ने एक वेबसाइट से यानी यूट्यूब से निकाला है, वेबसाइट से इसकी से इंग्लिश में है उसकी वाणी। वो इस प्रकार देखिएगा, यही है ये गोल्डन एरा डिवाइन, आई कैन क्लियरली विजुअली ए गोल्डन एरा डिवाइन। वो कहती है मैं देखती रहती हूँ। यहाँ देखना, यहाँ पर है जो हिंदी उसने किया वो यहाँ से है। व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुअलाइज, मैं देखती हूँ। ये क्या कहती है बहन के जब मैं ध्यान की गहन ऊंचाइयों को छूती हूँ, यानी जब मैं ऊपर उड़ती हूँ ध्यान से, तो मैं क्या देखती हूँ, देखिएगा। व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुअलाइज सच ए ग्रेट संत हु इज फेयर स्किन्ड, यानी फेयर स्किन्ड माने साफ वर्ण का, गौर वर्ण का, विद वाइट हेयर, उसके बाल सफेद हैं, वाइट हेयर,
एंड विदाउट ए ब्रिड एंड मोस्ट टेचिज, वो बिना दाढ़ी मूछ का है। और उसके सफेद बाल हैं। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो ढूंढा ठावेगा। अब उसी का अंश इसने यहाँ थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, या भूल गया होगा। इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के, आगे लिखना भूल गया, सफेद बाल थे, बिना दाढ़ी मूछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से चित्रार्थ किया है। तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है। इसमें लिख रखा है कि वो श्री राम शर्मा होगा। इस अंग्रेजी वाले ने आगे चल के दो, जैसे गीता मूल तो सही है, मूल पाठ गीता का, अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता। तो ये लोग ऐसे यहाँ ये जान के छोड़ गया कि वो सफेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूछ वाला होगा, इसलिए यहाँ छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाली में उसकी में साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है, अपनी भाषा में। यहाँ देखिएगा, जब मैं ध्यान की लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके माथे पर, ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहाँ जा करके विशाखापट्टनम तक दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। देखियो, तो वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। देखिएगा, विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, और जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा, राजनेताओं के ऊपर। मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूं, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह
दुनिया का भविष्य बता सकती है? फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक वृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। न्यू जर्सी की रहने वाली, न्यू जर्सी कोई शहर है अमेरिका में, न्यू जर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नोबेल नामक एक व्यक्ति ने, इसने ये बताना चाहा, पत्रकार ने दिखाना चाहा है कि एक पत्रकार था अमेरिका का और वो इसका इंटरव्यू ले रहा था और वो इंटरव्यू टीवी पर चला रखा था डायरेक्ट लाइव। तो ये पूछ रहा कि आप एक संत के बारे में तो बहुत बता रही हो, लेकिन मेरे बारे में बताओ कुछ। जो प्रकरण इतना ही है इसमें ना पढ़ के मैं वैसे बता दूं, जल्दी निमट जाएगी बात। तो फ्लोरेंस ने कहा कि तेरे विषय बताऊं। उसका दायां हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आप जो है किसी दूसरे राज्य में भी प्रचार प्रसार करेगा। तो वो कह रहा था, उसने इसमें लिखा है कि मैं उससे कह रहा था कि तू भला मजाक कर रही है मेरे साथ। अगर इस इंटरव्यू को मेरी महकमे वाले सुन रहे होंगे, मेरे बॉस, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दूसरे में प्रसार तो नहीं होगा पर मैं नौकरी से जाता रहूंगा। तू क्या मजाक कर रही है? उसी समय मेरे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया, मैंने, और मेरे लिए ही था, मैंने उठाया। मेरा बॉस कह रहा था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा हूं, मैं हैरान हूं कि हमने निश्चय कर लिया है आपको न्यूयॉर्क के अंदर प्रचार प्रसार के लिए भेजना है और जल्द कल ही इसका डिक्लेयर करेंगे, फाइनल हो चुका है। मैं हैरान हूं, तुम्हारा इंटरव्यू मैं सुन रहा हूं कि इस फ्लोरेंस को कैसे पता चला और आप जल्दी आ जाइए, आपको वहां भेज रहे। तो ये कहने का तात्पर्य है, वो इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है उसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी थी तो वही कह रही है जो संत के बारे में उसकी झूठी नहीं हो सकती। अब देखिए, अब यहां देखिएगा, ये मैंने छोड़ दिया, यहां वही बता रहा था। ये टीवी के कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, मैं बोला, पत्रकार कह रहा है, आप भारत में जन्मे ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हो, मैं अपने बारे में भी कुछ जानना चाहता हूं, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्दी किसी दूसरे राज्य में प्रसारण करेंगे। नोबेल ने एक प्रसारण सेवा के, वो एक कर्मचारी थे उस प्रसारण सेवा के, इस बात पर हंसने लगे। कुछ क्षण बाद बोले कि आपने मुझसे अच्छा मजाक किया। यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो दूसरे राज्य में तो जाऊंगा या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। फिर पीछे घोषणा ये लिख दिया उसने कि वहां, अब कहते नोबेल के जब फोन पर उठाया तो उसने बताया कि हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहां तुम्हें भी भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था, वो बॉस बोल रहा है। फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वो पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि यह बात कैसे मालूम होगी। नोबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। अब उस लड़की ने ये सटीक भविष्यवाणी ये सिद्ध की इसने, और उसी ने उस संत के बारे में की। आगे फिर देखना, उस कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वे भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूं। बार बार कहा करती हुआ कि 20वीं सदी के अंत में भारतवर्ष में
1997 के आसपास एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्य में बनी हुई थी। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूं तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने एक बार कहा, इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है, साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है, बरवाला में। सत साहेब, अब आप हिसाब लगा लियो पुण्यात्माओं, कौन है वो दास। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए हो। जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता तब तक इसको मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। उससे पहले जैसे भी माहौल के अंदर वो पला है, जैसी भी क्रियाएं उसने देखी और सुनी है, जो भी ज्ञान उसको ग्रहण है, उसी को अंतिम मानकर और निश्चिंत होकर के अपने जीवन सफर पर चल रहा होता है। क्योंकि आसपास के क्षेत्र में वही क्रियाएं होती हैं, वही ज्ञान होता है और वही सब भक्ति मार्ग होता है, जिस कारण से उस व्यक्ति को, उस प्राणी को कोई संदेह नहीं होता, शंका नहीं होती कि जो क्रिया और जो साधना, जो परंपरा, जो रीति रिवाज में कर रहा हूं, ये करने की नहीं है। वो यही सोच कर रहा होता है कि सभी कर रहे हैं तो ये सारी ठीक होंगी। कोई बकरीद मनाता है या कोई देवी पर बलि चढ़ाता है तो सभी अपनी क्रियाओं को सही मान रहे होते। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है। परमात्मा के विधान को तोड़ने वालों को होने वाली हानि से अवगत कराया जाता है, परिचित कराया जाता है। और जो मर्यादा में रहकर साधना करते हैं उनको क्या बेनिफिट होगा वो भी बताया जाता है। तो इसलिए सत्संग की विशेष आवश्यकता है। हमने सत्संग मान रखा था कि संत कोई हो, वो जैसा ज्ञान देता है वो सत्संग ही होता है। नहीं, सत्संग के अर्थ से पता लगता है कि जहां सच्चाई का साथ हो वो सत्य संग होता है, अन्यथा वो सत्संग नहीं है, बेशक से उसका नाम सत्संग हो। तो वर्तमान के अंदर आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, उनकी अमृतवाणी के अंदर सत्संग है, या स्वयं परमेश्वर ने आके जो ज्ञान दिया वो सत्संग है। हमारे सदग्रंथों के अंदर सत्संग है। और उन सदग्रंथों से हटकर उन महापुरुषों की वाणी से भिन्न कोई ज्ञान देता है, सत्संग करता है, वो डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट से आप खूब परिचित हैं। कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है, उस समय तो वो बिल्कुल ठीक लगता है आपको क्योंकि ज्ञान नहीं, और जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी वहां पता चलेगा तो उस समय वो यूजलेस होगा
आपका सारा जीवन व्यर्थ हो चुका होगा। तो यहां आपको पूरे जीवन में या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से ही तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। उस समय आपका वो डुप्लीकेट नाम, डुप्लीकेट ज्ञान और वो डुप्लीकेट गुरु कुछ काम नहीं आवेगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए पुण्यात्माओं, सतर्क हो। बहुत जन्म खो दिए आपने इस भांग के बाड़े, नकली संतों के पास। आज दया बख्शी है परमात्मा ने आप अपने बच्चों पर, आपको शिक्षित किया है और परमात्मा ने इस दास को यहाँ आपके लिए भेजा है, तत्व ज्ञान युक्त किया है। इसको ग्रहण करो और जहां तक संभव हो, आपकी पहुंच हो, वहां तक इसकी चर्चा अवश्य करो। आपको बहुत पुण्य होगा। जिस प्रकार जंगल में भटके हुए व्यक्ति को और कोई हाथ पकड़कर सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर दे, कितना बड़ा उपकार होता है। इतना ही उपकार आपको होगा उन भटके हुए प्राणियों को जो काल के दूतों में फंसकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उनको लाकर के बरवाला में दीक्षा दिला देने से आपको बहुत पुण्य होगा। जैसे परमात्मा ने यहां तक कहा है कि 1000 गऊ हत्ते में कोई काट रहा हो कसाई, और उनसे छुटवा कर उनको बाहर अच्छे चरागाह में छोड़ दिया जाए, तो इतना पुण्य उस प्राणी को होगा जो एक जीव को काल के खेमे से निकाल के और सतलोक आश्रम में जोड़ देगा। ये सत्कर मान लेना। क्योंकि गलत साधना करके या भक्ति ना करके उस जीव को कितना कष्ट होना था भविष्य में। करोड़ों जीवन वो कुत्ते के भोगता, करोड़ों जीवन वो गधे के भोगता, लाखों जीवन वो कुत्ते कहीं पर और अन्य प्राणियों के भटकता, और फिर यहां आने के बाद उसका वो सारा झंझट समाप्त हो जाता। क्योंकि सतलोक आश्रम में सत्संग है और सतगुरु है। इन दोनों की आवश्यकता जीव को होती है। आपका सौभाग्य है कि आपको अब वो मनुष्य जीवन भी है, सत्संग और सतगुरु दोनों उपलब्ध है। अब विलंब ना करना, सबको समझाओ, आपका परम कर्तव्य बनता है। हम भी ऐसे भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, मन अब पता चल रहा है पिछले जीवन में हमने क्या खट्या, कैसा जीवन नाश कर रहे थे, और खुश हो रहे थे क्योंकि कोई ये कहने वाला नहीं था कि तेरी दिशा गलत है, तेरा मार्ग गलत है, आप गलत जा रहे हो। कोई टोकने वाला नहीं था। तो तभी तो हमें सतर्क होना पड़ता है। कोई ये कहे तो इधर गलत जा रहे हो, तो विचार करना पड़ता बुद्धिमान व्यक्ति को, इसने कैसे कहा ये। तो विचार करेगा तो फिर वो उसको मार्ग को त्यागे भीगा। तो सत्संग में आने से क्या लाभ होता है? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबहू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। परमेश्वर ने अपनी महिमा बताने के लिए
आपको सही दिशा देने के लिए अधिक उदाहरण अपने ऊपर ही दिए हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं खड़े हो जाते थे चौराहे पर और एक इकतारा लेकर के आवाज लगाते थे ताकि लोग इकट्ठे हों। जैसे कोई रीछ नचाने वाला खड़ा होकर डुडुगी बजाने लग जाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या हो रहा है देखें जाकर। तो आपके लिए परमात्मा ऐसे खड़े कर रहा है, ऐसे धाड़े भुगत रहा है, किसी प्रकार तुम्हें बुद्धि आवे। आप कहां पड़े हो, कभी विचार नहीं लगाया आपने। इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, यू सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो खड़े होकर कहा करते परमात्मा, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। तो परमात्मा ने पद भाग का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमारे अंदर एक विकार है, कान का शब्द विषय है हमारे अंदर। तो उस विकार के कारण परमात्मा अट्रैक्ट करते थे। सुरीली आवाज थी दाता की, वाणी में इतना अट्रैक्शन आत्मा को पकड़ के खींच लेता, क्योंकि परमात्मा की वाणी आत्मा के लिए ही होती है। तो वहां समझाया करते थे, अपने आप ही बताते थे। जब बार बार न्यू का मैं भगवान होता, लोग डले मारने लग जाए थोड़े दिन में, हमारी आदत खराब हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि भाई सतगुरु से उपदेश लेने के बाद अब हिसाब लगाया, उसका विचार किया कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं। ये नकली गुरु भी हो और साधना भी गलत कर रहे हो, शास्त्र भी गीता का मनमाना आचरण कर रहे हो, उनका भी कोई लाभ नहीं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खा। जैसे ग्रुप के ग्रुप करोड़ों की संख्या में नकली संतों के पास हैं, ये सारे के सारे मृत्यु के उपरांत नरक में ठोके जाएंगे। और जब नरक में डाले जाते हैं, यम के दूत बहुत संख्या के अंदर हैं, 12 करोड़ की संख्या है उन यम के दूतों की। तो इनको जब आदेश हो जाता है धर्मराज का कि इतने 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 इनको नरक डालो, जिनका अच्छे संस्कार उनको स्वर्ग भेज दिया। यहां तो इतना ही स्वर्ग या नरक 2 स्थान है, और तीसरा फिर 84 लाख योनियों में पुनः पटक दे। तो उनको आदेश दे दिया जाता है कि इन सबको नरक भेज दो। अब पूरे उस ग्रुप के ग्रुप को 1 लाख डेली यहां से जाते हैं, उनमें से कुछ स्वर्ग, कुछ 84 लाख योनियों में और बाकी नरक में। तो भाले लेकर के, लठ लेकर, एक सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक नेक्स्ट योनि प्राप्त नहीं करता, नेक्स्ट शरीर नहीं प्राप्त करता, तब तक उसका फेस, उसका आकार जो का त्यों रहेगा एज इट इज, जैसा इस शरीर में। यह शरीर तो ऐसा समझो जैसे सर्प वह कैंचुली छोड़ देता है। सर्प ने कैंचुली छोड़ दी तो वह सर्प जैसी दिखा करे, लेकिन ओरिजिनल सर्प अन्य है। इसी प्रकार इसके अंदर एक शरीर और है, या ऊपर की कैंचुली है, ये कवर है आपका। तो वो जो शरीर है उसमें जीव मरता नहीं, उसमें दर्द पीड़ा घड़ी होती है। तो उसमें ऐसा लठ मारते हैं, वो भाले ठोकते हैं, उनकी मर्यादा तोड़कर इधर उधर चलते हैं। सामने हाहाकार मच रही होती है जहां उनको ठोका जाता है। नरक के अंदर तड़फ रहे हैं, हाहाकार मच रही है, किसी को ऐसे गंदा स्थान है वहां पर, तो उसमें उनको भेजा जाता है कि चलो अब वहां कैसे जाएं। वो सब उल्टे उल्टे हटते हैं और पीछे तो वो लठ मारे, उसके बाले ठोके, जबरदस्ती डाल देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचा ताड़, हम वापस भागेंगे, वो ठाठा पटकेंगे।
और उनसे कभू ना छूटता। उसके बाद फिर फिरता चार खानी में, ये 83 लाख योनियों के शरीरों में, चार खानी में भरमता में कभू ना लगता पार। और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। क्यों सारा झंझट बाईपास कर दिया उस सतगुरु ने। इतने दुख आपकी बला टलेगी इस सच्चे नाम को लेने से, कबीर परमात्मा की शरण में आने से, सतलोक आश्रम बरवाला में आकर दीक्षा ग्रहण कर। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसे सतगुरु के फिर गुणगान क्या करूं। आप तो बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, कोई पहली कक्षा का, कोई वैसे सत्संग सुन करने के लिए आया है। लेकिन जब आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी अहमदाबाद के प्रिंसिपल सुकेश राठौर जी की है। सुकेश राठौर जी ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े थे। ब्रह्मा कुमारी पंथ द्वारा बताई गई साधना से सुकेश जी और उनका परिवार विभिन्न बीमारियों और भूत प्रेत बाधाओं में घिर गया था। हालात इतने खराब हो गए कि सुकेश जी ने आत्महत्या का निर्णय कर लिया। आत्महत्या से पहले इन्होंने अपने माता पिता से बात की। उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ। अपने माता पिता की बात मानकर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया और उनकी बीमारियों का अंत हो गया। एक और चमत्कार तब हुआ जब उनके बेटे की अचानक मौत हो गई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अमृत जल से वह पुनः जीवित हो गया। इस अनुभव ने सुकेश जी के जीवन में संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास और अडिग कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। आज सुकेश राठौर जी छाती ठोक कर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं। आइए जानते हैं सुकेश राठौर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुकेश भाई राठौर। सर कहाँ से आए हैं आप? चांदोड़िया अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। क्या करते हैं आप? वैसे मेरे संस्था है हरिओम हिंदी विद्यालय, उसका मैं प्रिंसिपल हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर 23 मई 2013 को नाम दीक्षा ली। सर आप अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं और आप एक प्रिंसिपल भी हैं, तो सर इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज से आप कैसे जुड़े? सर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले बीमारियों का दौर था मेरे घर के अंदर। सर मैं आपसे क्या कहूँ, इतना दुखी था कि बच्चे घर में इतने बीमार होते थे, एक को हॉस्पिटल ले जाता था तो दूसरा तैयार मिलता था। 3-4 साल इतना परेशान होगा सर जी कि आपसे क्या बोलूं। उसके साथ साथ घर में भूत प्रेत का साया था। भक्तमती के ऊपर एक प्रेत आत्मा है, सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। जैसे मैं ऑफिस से घर पे आता था तो रोज़ का लड़ाई झगड़ा, इससे भी मैं बहुत परेशान था। सर जी मैं खुद अपनी बीमारी के बारे में बताता हूँ। मेरे यहाँ पे सीने में है ना दर्द होता था, 6-7 साल से बराबर झेल रहा था। काफ़ी इलाज कराया, तंत्रों के पास भी गया, उनने पैसा भी लिया, 3-4 लाख रुपए तंत्रकों ने ले लिया और हॉस्पिटल में तो कम से कम 4-5 लाख का खर्चा हो ही चुका था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। सर जी डॉक्टरों ने भी इतनी सिटी स्कैन कराई, सर जी इतनी सोनोग्राफी कराई, एक्सरे कराए, शायद मेरा घर भर गया। सर जी एक दिन मैंने पूछा डॉक्टर इसका कोई इलाज होगा कि नहीं होगा। छिल्ले में डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका इलाज तो अब परमात्मा ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। डॉक्टरों ने भी ऊपर हाथ उठा दिए थे, हमारी बस की बात नहीं। जब ऐसी नौबत आ जाए तो एक आत्महत्या के ऊपर इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने तो सोच लिया था कि अब तो आत्महत्या कर ही लेनी है,
एक टीचर होने के नाते समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। पाप का इतना दौर कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। सर जी एक दिन मैंने फाइनल डिसीजन ही ले लिया था। मेरे यहाँ पे इतना पेन होता था, इतना ज़बरदस्त होता था कि शायद ऐसा लगता था कि सहन नहीं होता था। एक दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि आज आत्महत्या कर ही लेनी है। तो मैं घर से निकला, मेडिकल पहुंचा। गेहूं की गोली आती है डालने वाली जहर की, वो ली और लेके बाहर निकल गया। शाम का समय था, 8 बज रहे थे, हाथों पे ले लिया। मैंने सोचा कि आज इसको खा के आत्महत्या कर लूँगा। फिर वहाँ बैठे बैठे सोचा कि मरना तो है ही, एक बार खुदा की ओर नज़र डाल लेते हैं। मैंने अंतरात्मा से पुकारा, हे परमात्मा, अगर तू इस धरती पे है तो आज आपके बच्चे की जान जा रही है, बचाना है तो बचा लो। उसी समय मन में प्रेरणा आती है कि मर तो रहा ही है, एक बार मम्मी पापा को फ़ोन तो कर ले। तो मैंने मम्मी पापा को उसी समय फ़ोन किया। पापा ने पूछा कैसा है, मैंने कहा कि सब अच्छा है, बस आपका बेटा आज ही मर जाएगा। क्या बात है कि मैंने बोला कि आज मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मैंने बोला कि जो मेरा इलाज वो ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिए हैं। तो पापा ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी 2009 में। जब मेरे पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे बताते थे तो मैं गुरुओं के बारे में मानता नहीं था। मैंने तो ये सोचा था कि गुरु तो सब ढोंगी होते हैं और इनके पास अंधविश्वास ही है, तत्व ज्ञान तो इनके पास है ही नहीं। क्योंकि पहले भी मैं भटक चुका था। मैं जय गुरुदेव मथुरा वाले हैं वहाँ पे भी गया था, ओम शांति में भी वो वर्ष तक रहा और राधा स्वामी के भी रांड लगाए। क्योंकि मैं सब जगह भटक चुका था, कहीं से मैं कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। तो मुझे विश्वास था कि ये तो गुरुओं के पास जाना तो व्यर्थ है, या कुछ है ही नहीं। तो कितनी बार पिताजी ने बोला, फिर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं बाबाओं के चक्कर में पड़ना है। फिर जब मेरी ऐसी स्थिति आ गई तो मरता क्या नहीं करता। फिर पिताजी ने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में चलोगे, मैंने यस बोल दिया। 15 दिन के बाद पिताजी गांव से जब अहमदाबाद आए, फिर वो मुझे 23 मई 2013 को आश्रम में गया और गुरुजी से उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद गुरुजी की आशीर्वाद खिलाने में लगा। जैसे गुरुजी आशीर्वाद देते हुए आए और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जैसे मेरे ऊपर हाथ रखा, बस हाथ रखते ही ऐसा चमत्कार हुआ। जो मेरा पेन था ना, वैसे ही पूरी जो भी मेरा दर्द था, जो भी बीमारी थी, एकदम समाप्त हो गई। सर जी, मैंने गुरुजी को नीचे से ऊपर तक देखा। मैंने बोला क्यों हो, संत की महिमा तो सुनी थी, लेकिन आज पता चला कि असली संत क्या होता है। राहत मिलने के बाद आराम से भंडारा पाया, पूरी रात खुशी खुशी से लेटा रहा। जैसे मैं नाम लेने के बाद आया घर पे, तो एक दिन की बात है कि मैं शाम को आरती कर रहा था। हमारा बच्चा है, 15 साल का था, गौरव नाम है, मेरे साथ आरती में रोज़ बैठ जाया करता था। एक दिन क्या हुआ, जैसे वो साथ बैठा, जैसे मैंने आरती स्टार्ट की, आरती स्टार्ट होते ही उसके सीने में ऐसा दर्द हुआ कि रोते रोते ज़मीन के ऊपर गिर गया। जैसे ही उसको मैंने ओली में लिया तो उसको एकदम पसीना पसीना हो गया। सर जी, पसीना तो क्या, उसके इतना पसीना निकला कि मैं भी पसीने के अंदर भीग गया। 20 मिनट तक उसकी सांस चली गई थी। सर जी, 20 मिनट तक सांस रही नहीं। मैंने उसको हाथ ये देखे, सब देखे, आंखें फटी रह गई थी, सब एकदम मतलब ख़त्म ही हो चुका था सर जी, ख़त्म हो गया था। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा हे बंदी छोड़, हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, बच्चे का मरने का गम नहीं है, या तो ये पहले हो जाता तो मुझे दुख नहीं था, लेकिन आपके चरणों में आने के बाद अगर ऐसा होता है तो लोग क्या कहेंगे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एकदम ख्याल आया कि हमारे सतगुरु बंदी छोड़ सो रामपाल महाराज ने बताया कि जो हमने आपको अमृत जल दिया है उसको पिला दूं। तो जैसे ही मुझे अंदर से प्रेरणा हुई, मैंने अमृत जल की डिब्बी ली और उसको पिलाया। आरती बराबर चालू थी, बंद नहीं किया था। फिर जैसे ही आरती एंड होने के लिए आई,
जैसे उसकी आंखें एकदम खुल गई। सर जी एकदम ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके अंदर सांस तो रही नहीं थी, बिल्कुल खत्म ही हो चुका था, 100% खत्म हो गया था। लेकिन हमने आरती बंद नहीं की थी, आरती बराबर चालू थी। जब एंड की एक कड़ी आती है उसी समय उसने एकदम आंख खोली, पापा पापा, मैंने क्या होगा, जब उसको देखा ये तो होश में आ गया, आंखें खुल गई और एकदम मतलब खड़ा हो गया। मैंने बोला हो बंदी छोड़, वास्तव में परमात्मा का नाम सुना था लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज हकीकत में ही परमात्मा है, ये कबीर साहब के अवतार हैं। सर, आपने बताया कि आप अपनी समस्याओं को लेकर के जय गुरुदेव के पास गए, राधा स्वामी पंथ के पास गए और आप ब्रह्म कुमारी पंथ में भी गए, लेकिन आपको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती है। और जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं और आपकी वर्षों पुरानी बीमारी जो होती है, जिस बीमारी को लेकर के आप जहर खाने की स्टेज तक पहुंच गए थे, वह बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। तो सर सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बीमारियां ठीक हुई हैं, उन बीमारियों के अलावा भी क्या आपको और भी कोई लाभ मिले हैं? जी, और अनेक लाभ मिले। हमारी आर्थिक स्थिति भी पहले से डाउन थी, फिर बहुत अच्छी हो गई और हमारा गौरव है 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आया था। गुजरात में नंबर 1 पर रहा था और सरकारी कॉलेज में एडमिशन हुआ। अगर उसका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो जैसे प्राइवेट कॉलेज कराते तो 16-17 लाख का खर्चा आता डिग्री करने का, लेकिन आज हमारा वो फ्री हो रहा है। और उसके साथ में हमारी एक बच्ची है, उसकी रमणी हो गई, रमणी बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि हमारा गुरुजी का आदेश है दहेज ना लेना है ना देना है। संत रामपाल जी महाराज ने जो उनकी शादी कराई है, रमणी कराई है, वो शास्त्र विधि के अनुसार कराई है। सर जी एक समय ऐसी स्थिति थी जब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है ना, आज मेरे घर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। आज मैं इतना सुखी हूँ सर जी कि मेरे कहने पे कोई कुछ शब्द नहीं बचे मेरे पास। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप खुद प्रिंसिपल हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं कि वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। आपने हिंदुस्तान के तमाम धर्मगुरुओं से पहले नाम दीक्षा ले चुके हैं, आपने हिंदुस्तान के तमाम धर्मगुरुओं को जांचा परखा है, उनसे नाम दीक्षा ली है और अब आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। क्या लगता है आपको, क्या संत रामपाल जी महाराज वास्तव में उन धर्मगुरुओं की निंदा कर रहे हैं? निंदा तो नहीं है, हमारे गुरुजी ने एक सच्चाई बताई है। सच्चाई बताना कोई निंदा नहीं होती है। हमारे गुरुजी ने वेद शास्त्रों को खोल खोल कर रख दिया है। गीता वेद सबके यहाँ पढ़े हुए हैं, मिला लो, सच्चाई क्या है आपको खुद स्वयं पता चल जाएगी। सर, ये भी सुनने को मिलता है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं वो एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। वो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप तो खुद एक प्रिंसिपल हैं और आप एक स्कूल का संचालन भी करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत संत रामपाल जी से जुड़े हैं? जितने भी भक्त समाज है जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जुड़ा हुआ है, कोई भी अंधभक्ति के तहत नहीं आता है। उन्होंने सच्चाई को जाना है, परखा है और उनसे नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज ने सामाजिक उत्थान की जो क्रांति खड़ी की है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी की रमणी हुई, शादी हुई, तो उसमें वर पक्ष ने भी ना दहेज लिया, 1 पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ। और हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि दहेज ना लेना है ना देना है और नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भक्त समाज को प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और जो हमारे गुरुजी की लिखी हुई पुस्तकें हैं उनको पढ़ें, सच्चाई को जाने, परखें और उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।